हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस बटरस्कॉच केक। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। एक बोल या पतीले में 1/4 कप दही लेना है। फिर उसमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। मैंने यहाँ हैंड ब्लेंडर लिया है, आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें छान लेते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। और शुगर पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है, उसमें लम्स हैं वो निकल जाएंगे और शुगर पाउडर मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। फिर हैंड ब्लेंडर से मिक्स करके लेना है। फिर उसमें छान लेते हैं 1 कप मैदा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है, उसमें लम्स या गुठलियाँ रहेंगी तो निकल जाती है और अच्छी तरह से उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। 1 कप मैदा छानने के बाद उसमें छान लेते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और छान लेते हैं। आप देख रहे हैं छानते वक्त गुठलियाँ दिखाई दे रही हैं, वो निकल जाती है छानने से। और मिक्स करके लेते हैं ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है, तब उसमें 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध को मिलाते हैं। दूध एक साथ नहीं मिलाना है, पहले थोड़ा डाल के मिक्स करके लेना है। और फिर आप देख रहे मैंने फिर से थोड़ा मिक्स करने के बाद डाल रही हूँ। इसी तरह से बैचेस में दूध को ऐड करना है और मिक्स करना है। उससे जो केक का बैटर बनेगा वो लम्स फ्री रहेगा, उसमें गुठलियाँ नहीं रहेंगी। और हैंड ब्लेंडर को एक ही डायरेक्शन से घुमाना है, उससे बैटर बहुत स्मूथ हो जाएगा। आपने देखा 1/3 कप पूरा डालकर मिक्स करके ले रही हूँ। बैटर को साइड में रख के अब होममेड ओवन को तैयार करते हैं। मीडियम आंच पे पतीली या कढ़ाई को रख देते हैं। यहाँ मैंने पतीली को रख दिया है। फिर उसमें नमक डाल लेते हैं। ये नमक मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। पतीली के तले में नमक को फैला देते हैं और फिर उसके ऊपर रख देते हैं एक स्टैंड या कोई डिब्बे का ढक्कन। मैंने स्टैंड रख दिया है और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करते हैं मीडियम आंच पे। बैटर में मिला लेते हैं बटरस्कॉच का इमल्शन। इमल्शन में आपको इसेंस और कलर मिलेगा। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो बटरस्कॉच इसेंस और येलो फूड कलर डालकर मिक्स करके ले लीजिए। यहाँ टीन को तैयार करके ले रही हूँ। 5 इंच का टीन है। टीन के अंदर ब्रश की सहायता से ऑयल लगाने के बाद उसमें 1 चम्मच सूखा आटा डाल दिया है और आटे को इस तरह से साइड से कोट करके एक्सेस आटे को निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब तैयार किए बैटर में 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड करते हैं। वाइट विनेगर डालते ही एक्टिव हो जाता है, इसलिए हल्के हाथ से मिक्स करना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ। आपने देखा कितना फ्लफी हुआ है बैटर। अब तैयार किए हुए टीन में पूरा बैटर भर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ है, रिबन फ्लोइंग जैसे। पूरा बैटर भरने के बाद स्पैचुला से सरफेस इवन करके लेते हैं और टीन को 4 से 5 बार पटकते हैं, टैप करते हैं, उससे एयर बबल्स निकल जाएंगे। पतीली अच्छी तरह से प्रीहीट हुई है, उसमें रख देते हैं केक टिन को और फिर ढक्कन लगाकर केक को बेक करते हैं 30 to 35 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम पे। 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब केक टिन के अंदर वुडन स्टिक को इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ सुथरी निकली, मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है।
केक टिन को पतीले से निकाल कर बाहर रख देते हैं ठंडा करने के लिए। उसके ऊपर एक कपड़ा डाल लेते हैं, उससे ऊपर का सरफेस ड्राई नहीं होगा। केक टिन ठंडा होने तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मीडियम आंच पे पैन को रखा है, उसमें हाफ कप शक्कर डाल लेते हैं। शक्कर गर्म होते ही पिघल जाती है। आप देख रहे कैरमलाइज हुई है। अब उसमें 1 टीस्पून बटर डाल दिया है और बटर को मिक्स करके लेना है। बटर भी पिघल जाने के बाद उसमें 1/4 कप मैंने कैश्यू नट डाल दिए हैं। अगर आपके पास मिक्स नट्स हैं तो डालिए। यहाँ मैंने कैश्यू नट्स के टुकड़े डाल लिए हैं और मिक्स करके ले रही हूँ। अब फ्लेम को बंद करके लेना है और ये जो मिश्रण है एक प्लेट पे या बटर पेपर पे निकाल कर लेना है। अगर आप प्लेट पे निकालोगे तो प्लेट के पहले सरफेस पे बटर पेपर नहीं है तो ऑयल या घी लगाकर निकाल कर ले लीजिए। मैंने बटर पेपर के ऊपर निकाल दिया है और चम्मच या स्पैचुला से स्प्रेड करके लेना है। स्प्रेड करने के बाद रख देना है ठंडा होने के लिए। बोल में मैंने 1 कप ट्रफलेट की चिल्ड क्रीम ली है और दूसरे बोल में बर्फ जमा कर रखा है। उसमें क्रीम का बोल रख के क्रीम को व्हिप करना है। पहले 5 मिनट के स्पीड पे, लो इस पे 5 मिनट पे व्हिप करने के बाद आप देख रहे क्रीम गाढ़ी हुई है, तब स्पीड को हाई करना है 5 से 7 मिनट। 7 मिनट के बाद आप देख रहे क्रीम में पिक्स आना शुरू हुआ है, मतलब अब ये तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। कुछ देर पहले चिक्की या प्रोलाइंस का जो मिश्रण तैयार किया था उसको स्प्रेड किया। अब अच्छी तरह से सेट हुआ है। इस तरह से आपको चाहे तो पीसेस में कट करके रख दीजिए केक के ऊपर गार्निश करने के लिए। और जो ऐसे थोड़े कुछ पीसेस हैं एक बैग में जो फुल शेप हो उसमें भर देने हैं। जितने आपको भरने हैं वो भर कर फिर बेलन से या स्टोन ग्राइंडर का जो क्रश करने का रहता है उससे क्रश करके एक प्लेट में या डिब्बे में निकाल कर रख दीजिए। केक टिन अच्छी तरह से ठंडा हुआ है। अब नाइफ के सहायता से टिन से अलग करके टिन को एक प्लेट पे पलट लेना है और स्पंज को निकाल कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब इसके 3 लेयर्स करके लेते हैं। इसके पहले उसको साइड से ऐसे हल्का कट करके लेते हैं और फिर उसमें धागे को फिक्स करते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और दोनों थ्रेड्स के पॉइंट्स एक साथ लेकर अपोजिट डायरेक्शन से खींच के स्पंज के लेयर्स को कट करके लेते हैं। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से कट हुआ है। इसी तरह मैंने 2 और कट करके लिए हैं। 1/4 कप पानी में 1 चम्मच शक्कर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके शुगर सिरप को तैयार करके लेते हैं। अब टर्न टेबल पे एक गीला कपड़ा या टिश्यू रखकर उसके ऊपर केक बोर्ड को रखते हैं। केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर स्प्रेड करके उसके ऊपर लेयर्स को असेंबल कर लेते हैं। उससे लेयर्स अच्छी तरह से फिक्स रहेंगी। शुगर सिरप को पहले लेयर के ऊपर इस तरह से लगाकर लेयर को मॉइस्ट करके लेते हैं और फिर पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर के ली है, उसके सहायता से लेयर के ऊपर क्रीम लगा कर लेना है। अगर आप पैलेट नाइफ से लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। मेरे पास बटरस्कॉच का सिरप था तो मैंने क्रीम के ऊपर स्प्रेड करके लिया और फिर पैलेट नाइफ से सभी जगह इक्वली स्प्रेड करके लेना है। अगर आपके पास मार्केट का कोई बटरस्कॉच का सिरप नहीं है तो सिर्फ उसके ऊपर जो क्रश करके रखा हुआ है प्रोलाइंस का चूरा वो स्प्रेड करके लेना है। इस तरह से केक के लेयर्स पे अगर क्रंच आप स्प्रेड करके लेंगे तो जब केक का आप बाइट लोगे तो उसका अलग ही मज़ा आ जाएगा। आपने यहाँ देखा मैंने उसके ऊपर दूसरा लेयर रख दिया है और मॉइस्ट करके ले रही हूँ। आप सोचते हुए लेयर इतना स्पंजी है तो मॉइस्ट क्यों कर रहे हो? स्पंज को मॉइस्ट करने से उसके ऊपर जो क्रीम लगाते हैं वो ड्राई नहीं होती है और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो कम नहीं होता है।
तो इसलिए मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा मॉइस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करके लिया है और सेम प्रोसेस है। आप उसके ऊपर बटर स्कॉच का सिरप स्प्रेड करके ले रही हूँ और फिर से जो क्रंच तैयार करके रखा है अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेना है। सभी जगह स्प्रेड करने के बाद तीसरा लेयर रख देना है। तीसरा लेयर रखते ही साइड में जो एक्सेस क्रीम है उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करना है इवन करके, फिर उसके टॉप पर शुगर सिरप से मॉइस्ट करके लेना है। उसके बाद पाइपिंग बैग की सहायता से साइड से क्रीम लगाकर केक के टॉप पर भी क्रीम लगाकर स्प्रेड करके लेना है, केक के टॉप पर और साइड में, और केक की क्रम कोटिंग करके लेना है। उससे केक के जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। क्रम कोटिंग करने के बाद केक बोर्ड क्लीन करके थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रखते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। यहाँ आप देख रहे फ्रिज से केक निकाल कर साइड में क्रीम लगा दिए हैं और टॉप पर भी लगा दिए हैं। मैं यहाँ पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम लगा कर ले रही हूँ। उससे आपको क्रीम लगाना आसानी हो जाती है और फिर पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है। साइड से और टॉप से स्प्रेड करना है और जो एक्सेस क्रीम है वो साइड में निकाल कर रख देना है और प्लेन करके लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने कोम स्क्रैपर लिया है। आपने देखा कोम स्क्रैपर को मैंने थोड़ा स्लीपिंग डायरेक्शन में रखा है और टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेना है। इस तरह से साइड में और टॉप पर टेक्सचर निकाल कर लेना है। यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में बटर स्कॉच का थोड़ा सा सिरप डालकर इस तरह से साइड से इसे ड्रॉप्स को डाल देना है एजेस पे, आप देख सकते हैं। सभी जगह से डालने के बाद थोड़ी सी क्रीम बची है उसमें बटर स्कॉच इमल्शन डाल दिया है और पाइपिंग बैग को स्टार नोजल लगा दिया है। उसमें ये जो क्रीम भरी हुई है बटर स्कॉच की उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके इस तरह से बॉर्डर निकाल दिए है। अब सेम नोज़ल से बॉटम में, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का प्रेस करके बॉटम को भी ऐसे डिज़ाइन निकाल कर लेना है। केक के टॉप पर सेंटर में प्लांट्स का, चिक्की का क्रंच डाल लेते हैं। सभी जगह स्प्रेड करने के बाद सेंटर में टॉपर लगा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप घर में आसानी से बटर स्कॉच केक बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स और घर के लोगों के लिए बना सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।